हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू गिस mentor e-learning चैनल। आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक कवर करांगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएससी एंड ईवन स्टेट पीसीएस। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। अज का टॉपिक है अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अज के अपने टॉपिक के अंदर आप की है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कि प्रेजिडेंट दे इलैक्शनस किद्दां हुंदे हैं, प्रेजिडेंट दी पावर्स की है, प्रेजिडेंट दे ओथ किद्दां लैंदे हैं या फिर प्रेजिडेंट की है दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की होंगे, ये सारा कुछ की है आप डिस्कस करांगे अज के प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक दे विच। डायरैक्टली स्पेशली पटवारी एग्जाम और एसएससी और एनटीपीसी जो एग्जाम है इन्होंने डायरैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि प्रेजिडेंट की ओथ कौन दवांदा है या फिर प्रेजिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लैटर किनू दिंदा है या फिर प्रेजिडेंट की है प्रेजिडेंट के इलैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਐਸਐਸਸੀ ਐਂਡ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक। जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ਦਾ जो पार्ट है वो की है अपना पार्ट 5th है। इस तो पहले आप 4 पार्ट कर लिया। पार्ट 1 सीगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकेंड सीगा सिटीजनशिप, थर्ड सीगा फंडामेंटल राइट, फोर्थ सीगा डीपीएसपी और 4A सीगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आज का है अपना पार्ट 5th। पार्ट 5th दे विच एग्जैक्ट दे विच की है जो एक्सीक्यूटिव्स ने उन्हों की पूरा प्रोसीजर दस्या गया, मतलब एक्सीक्यूटिव जो होंगे उन्हों का इलैक्शनस किद्दां होणगे या उन्हों की पावर्स की है, ये सारा कुछ की है एक्सीक्यूटिव जो एक्सीक्यूटिव्स होंगे है इंडिया के जो एक्सीक्यूटिव्स होंगे उन्होंने बारे सारा कुछ की है पार्ट 5th दे विच दस्या गया है। एक्सीक्यूटिव दे विच कौन आता है, प्रेजिडेंट आता है, वाइस प्रेजिडेंट आता है, पीएम आते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और अटर्नी जनरल जो होंगे ये सारा कुछ की है आता है एक्सीक्यूटिव दे विच। अज आप की है प्रेजिडेंट डिस्कस करांगे, दैन नैक्सट आफ्टर दैट आप वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, ये सारा कुछ की है अपने फर्दर आगे वाले टॉपिक्स के विच कवर करांगे। तो तुसी एंड दे विच कन्फ्यूज ना हो जाना बिकॉज आप सारे प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, पीएम सारे एक्चुअली एज की जो एलिजिबिलिटी होंगी, इलैक्शनस जो होंगे, ओथ जो होंगी है या फिर रेजिग्नेशन लैटर क्यों देंगे, इन्हां च एंड च जाके कन्फ्यूजन हो जाती है। तुसी हुणे तो स्टार्ट कर दो नोट्स बनाना। सब तो पहला अज की हैडिंग दे विच पाओ प्रेजिडेंट। अज आप सारा कुछ प्रेजिडेंट के बारे डिस्कस करांगे। नैक्सट टॉपिक के विच आप वाइस प्रेजिडेंट के बारे डिस्कस करांगे। अज के इस टॉपिक के विच आप प्रेजिडेंट की क्वालिफिकेशन, इलैक्शन, इंपीचमेंट, ये सारा कुछ की है डिस्कस करांगे। और पार्ट किहड़ा है पार्ट 5th। पार्ट 5th डील करता है एक्सीक्यूटिव के नाल। एक्सीक्यूटिव कौन होंगे, प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आज आप डिस्कस करना है प्रेजिडेंट। तो हेडिंग डालो प्रेजिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल की है प्रेजिडेंट होंगे हेड ऑफ द स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरैक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द हेड ऑफ स्टेट। तो जो प्रेजिडेंट होंगे इंडिया का वो होंगे हेड ऑफ स्टेट होंगे। और एक होंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे, पीएम। आप पीएम का जो टॉपिक करांगे उदों पीएम के बारे कंप्लीट डिस्कस करांगे, पर ये दोनों डिफरेंस याद रख लो कि हेड ऑफ स्टेट होंगे है प्रेजिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे है पीएम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे एग्जाम के कन्फ्यूज हो जाते कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है या हेड ऑफ स्टेट कौन है। तो हेड ऑफ स्टेट होंगे है प्रेजिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे है पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे है। तो एक्चुअली जो आर्टिकल अपने 50 जो 5th है पार्ट 5th जो 5th आप हुणे पार्ट देखा सी ये की है आर्टिकल्स जो ने वो 52 तो लैके 78 आते हैं। 52 तो लैके 78 आर्टिकल्स आते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है, सारे आर्टिकल्स में ऐसे याद करना जरूरी नहीं हैगा, लोड़ भी नहीं है। जो पटवारी एग्जाम या एसएससी एनटीपीसी का जो एग्जाम आता है उन्होंने जो आर्टिकल्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन है वो सिर्फ डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल राइट्स या सिटीजनशिप या यूनियन एंड टैरिटरी तो होंगे। इस तो बाद वाले टॉपिक्स से आर्टिकल्स तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस है उन्होंने सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उन वो कुछ स्किप नहीं कर सकते। पर बाकियों की आर्टिकल्स याद करना लोड़ नहीं हैगी, सिर्फ इन्हें याद रख लो प्रेजिडेंट की है हेड ऑफ स्टेट होंगे है। उस तो बाद अगे आप जो फर्दर पॉइंट देखेंगे उन्होंने की है एज इट इज़ डिस्कस कर लो। तो जो आर्टिकल है अपना 53 उहदे विच ही मैंशन है कि इंडिया के विच की है इंडिया स्टेट का एक प्रेजिडेंट होगा। आर्टिकल 53 ही ये कहता है कि इंडिया के विच एक प्रेजिडेंट होगा जिन्हों की जो कि अपनी जो पावर्स है उन्होंने या तो डायरैक्टली यूज़ करूँगा या फिर कि है अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी तो
मतलब डायरैक्टली या फिर इनडायरैक्टली अपनी पावर्स ਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं प्रेजिडेंट। और प्लस की है प्रेजिडेंट ਨੂੰ एडवाइस करने ਲਈ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होएगी। ये सब कुछ की है आर्टिकल 53 ਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन है। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਹੁਣ स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। ये तो पहले ਆਪਾਂ देखा ਸੀਗਾ कि दो आर्टिकल्स एक्चुअली ਦੇ ਵਿੱਚ 52 मिक्स हो गया। 52 जो आर्टिकल्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा होया है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजिडेंट होएगा इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ, और 53 ਦੇ अंदर ये लिखा होया है कि जो प्रेजिडेंट है अपनी पावर ਨੂੰ या तो डायरैक्टली या फिर इनडायरैक्टली की है यूज़ कर सकते हैं। इनडायरैक्टली किदा, एक तो जो सबऑर्ਡੀनेਟ अथॉरिटीज़ होंगी है उन्होंने थ्रू। सबऑर्ਡੀनेਟ अथॉरिटीज़ मतलब जिदा जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी के या फिर गवर्नर्स होंगे जो इन्होंने सबऑर्ਡੀनेट अथॉरिटीज़ कहते हैं प्रेजिडेंट के, बिकॉज प्रेजिडेंट ही इन्होंने की है अपॉइंट करते हैं। और प्रेजिडेंट को की है एडवाइस करने लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होएगी। 53 आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 52 ਆर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रेजिडेंट होएगा। ये 52 आर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ है। और प्रेजिडेंट की है हैड ऑफ स्टेट ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਦਾ अपना ਅੱਜ ਦਾ मेन टॉपिक। फस्ट ऑफ ऑल तो तुसी प्रेजिडेंट की हैडिंग पाई है, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ लिखो कि प्रेजिडेंट ਹੁੰਦਾ है, हैड ऑफ स्टेट ਹੁੰਦਾ है। ਹੁਣ स्टार्ट ਹੁੰਦਾ है कि प्रेजिडेंट बनने की क्वालिफिकेशनस की होंगी है। फस्ट ऑफ ऑल तो की है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के विच फर्स्ट पॉइंट लिखो सिटीजन होना चाहिए। मिनीमम एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए है। एज नाल रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि प्रेजिडेंट बनने की मिनीमम एज की रिक्वायरमेंट है, तो 35 ईयर्स मिनीमम एज है। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए है और वो क्वालीफाइड होना चाहिए लोक सभा का मैंबर बनने लिए। मतलब लोक सभा का मैंबर बनने लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी हैं वो सब कुछ की है उहदे कोल होनी चाहिए। और दूसरा की है कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई होर अगर कोई बंदा किसी इलैक्शन के विच प्रेजिडेंट इलैक्शन की खड़ा हो रहा है तो उन्हें की है और ही कोई होर जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई होर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये चार क्वालिफिकेशंस ने जो प्रेजिडेंट इलैक्शन के खड़ा होने चाहिए। एक तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, मिनीमम एज 35 साल होनी चाहिए, और लोक सभा के मैंबर बनने की है क्वालीफाइड होना चाहिए, और कोई होर जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई होर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये तो चाहिए क्वालिफिकेशंस। इस तो बाद है कि इलैक्शंस किद्दां हुंदे। जो प्रेजिडेंट के इलैक्शन है वो डायरैक्टली नहीं होंगे, इनडायरैक्टली होंगे। इनडायरैक्टली मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक नहीं वोट करती है, पब्लिक की पार्टिसिपेशन नहीं होंगी है, सिर्फ जो मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने पार्टिसिपेशन होंगे। और वो भी किहड़े मिनिस्टर्स होंगे आप अगे देखांगे। जो प्रेजिडेंट इलैक्शन के लिए जो मीन है वो है मीनस है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब की होंगे जो आप किसी इलैक्शन के वोट करन जाने हैं तो अपन की है जिदा फॉर एग्जाम्पल XYZ 3 लोग की है इलैक्शन के खड़े होंगे, तो आप जिन्होंने वोट करना होंगे आप उन्होंने की है टिक कर देने या फिर वह बटन जो है प्रेस कर देने। लेकिन प्रेजिडेंट के इलैक्शन के जिन्होंने की है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, वो की है XYZ फॉर एग्जाम्पल 3 नेम दिते हुए, तो ये एक नहीं टिक करते, ये प्रेफरेंस करता है। फॉर एग्जाम्पल जिदा मेरी प्रेफरेंस फर्स्ट होवे Y, तो मेरे अगे वाई नाम का जो भी कोई इंसान हो मेरी प्रेफरेंस हो तो मैं वो अगे 1 टाइप करूँगी, X में मैं 2 दूँगी और Z में मैं 3 दूँगी। मतलब मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं पहला प्रेजिडेंट किनू देखना चाहती हूँ, अगर ये प्रेजिडेंट ना बने तो मैं नैक्सट प्रेजिडेंट किनू देखना चाहती हूँ। मतलब इस टाइप के की है इस टाइप के नाल वोटिंग होंगी जिन्होंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। और ये ही की है प्रेजिडेंट के इलैक्शन के इस टाइप की की है वोट होंगी है प्रेफरेंस के बेसिस से होंगी है। मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेफरेंस के हिसाब से होंगे, एक ही इंसान को टिक नहीं किया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सैकेंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है या फोर्थ प्रेफरेंस ये है। जिन्हें भी लोग इलैक्शन के खड़े हैं उन्होंने की है प्रेफरेंस के हिसाब से जो बाकी है वो वोट करते हैं। हुण वोट भी कौन करते क्योंकि डायरैक्ट इलैक्शन नहीं है, इनडायरैक्ट इलैक्शन है। तो एक तो की है जो इलैक्टेड मैंबरस होंगे हाउस बोथ हाउस ऑफ द पार्लीमेंट, जो MPs होंगे इलैक्टेड मैंबरस, नॉमिनेटेड मैंबर नहीं सिर्फ इलैक्टेड मैंबर ही। और इलैक्टेड मैंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव्स मतलब जो MLAs होंगे स्टेट दे जो स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मैंबरस होंगे वो, प्लस जो 2 UT है दिल्ली और पुडुचेरी के MLAs। बाकी सारी स्टेट्स के सारे MLAs और दिल्ली और पुडुचेरी के MLA। मतलब बाकी जो UTs है दादर एंड नगर हवेली या फिर जो इदा की जो UTs है बाकी UTs है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप, ये UTs ने सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी दे ही MLAs ने राइट है कि वो प्रेजिडेंट के इलैक्शन के की है वोट कर सकते हैं। तो 3 टाइप के मैंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट प्रेजिडेंट इलैक्शन के पार्टिसिपेट करता है, एक स्टेट के MLAs और एक दिल्ली और पुडुचेरी के MLAs। ये 3 टाइप के लोग ही की है प्रेजिडेंट इलैक्शन के पार्टिसिपेट करते हैं। तो हुण मान लो कि कोई क्वालिफिकेशनस आप देख ली, इलैक्शनस आप देख ली, हुण आप देखते हैं कि प्रेजिडेंट का टैन्योर कितना होंदा है। मतलब एक इंसान किन्ने टाइम लिए
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 5 ਈਅਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ 5 ਈਅਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ फाइट कर सकता, मतलब री इलैक्शन के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिदा कुछ कंट्रीज़ के विच की है कि जो एक बार प्रेजिडेंट बन गया वो नैक्सट टाइम के इलैक्शन के नहीं खड़ा होंगे, पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इदा नहीं है। जो एक बार प्रेजिडेंट है वो री इलैक्शन के लिए भी एलिजिबल है। ओथ की है, ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लैंदा है, मतलब जो कोई इंसान कोई इलैक्शन जित के की है प्रेजिडेंट बनता है तो वो ओथ की हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरैक्टली क्वेश्चन आता है कि प्रेजिडेंट को ओथ कौन दवाता है, तो प्रेजिडेंट की ओथ की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पर एबसेंट है तो कोई भी अगर जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का वो की है एडमिनिस्ट्रेट कराता है प्रेजिडेंट की ओथ में। डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजिडेंट की ओथ कौन दवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दवाता है। टेन्योर कितना है 5 ईयर्स, मिनिमम एज कितनी है 35 ईयर्स, और वोट्स के पार्टिसिपेट कौन करते हैं MP, स्टेट के MLA और दिल्ली और पुडुचेरी के MLA, ये सब कौन है पार्टिसिपेट करते हैं। हुण इलैक्शन भी आप देख ले, टेन्योर भी देख लिया, ओथ भी देख लिया, क्वालिफिकेशन भी देख ली। हुण नैक्सट आ जाता है कि कोई इंसान प्रेजिडेंट की जो वैकेंसी है वो एम्प्टी किद्दां होंदी है, मतलब कि प्रेजिडेंट की नैक्सट इलैक्शन के लिए वैकेंसी कितना रिलीज़ होंगी है। फर्स्ट तो आ जाता है कि टेन्योर खत्म हो गया, मतलब 5 साल का जो टाइम से वो पूरा हो गया तो वैकेंसी रिलीज़ होगी, मतलब वैकेंसी खाली होगी। प्लस अगर किसी प्रेजिडेंट की टेन्योर की ड्यूरिंग की मतलब 5 साल तो पहला ही की है डेथ हो जाती है, वो तो भी वैकेंसी खाली हो जाती। नैक्सट अगर वो प्रेजिडेंट की है रिज़ाइन कर दे, रिजिग्नेशन जो होंगे मतलब रिज़ाइन कर दे तभी की है वैकेंसी रिलीज़ हो जाती है। हुण प्रेजिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन लैटर दिंदा किनू है, तो प्रेजिडेंट की है वाइस प्रेजिडेंट अपना रेजिग्नेशन लैटर दिंदा है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजिडेंट अपना रेजिग्नेशन लैटर किनू हैंड ओवर करता है, तो वाइस प्रेजिडेंट को, ठीक है। ओथ लैंदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दवाते हैं प्रेजिडेंट को, पर जो रेजिग्नेशन लैटर है वो हैंड ओवर करते हैं प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट को। तो एक तो की है 5 साल खत्म होने तो बाद वैकेंसी रिलीज़ हुई, एक अगर रिज़ाइन करता है, अदर की होंगे कि अगर डेथ हो गई है। प्लस अगर ये भी हो सकता है कि अगर इलैक्शनस जो प्रेजिडेंट इलैक्शन होए सी उन्होंने की है इनवैलिड कह दिता जाए। हुण प्रेजिडेंट इलैक्शन वैलिड इनवैलिड या वैलिड कहने का राइट किहदे कोल है, सुप्रीम कोर्ट के कोल। मतलब प्रेजिडेंट इलैक्शन दे विच अगर कुछ डिस्प्यूट होया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वह डिसीजन की है सुप्रीम कोर्ट ही लेंदी है कि जो प्रेजिडेंट का इलैक्शन होया कि ये वैलिड सीगा कि इनवैलिड सीगा। ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लो कि सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन फाइनल होंदा है प्रेजिडेंट के इलैक्शन के नाल रिलेटेड। मतलब जो अपनी इलैक्शन कमीशन है वह प्रेजिडेंट के इलैक्शन के कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही की है प्रेजिडेंट के इलैक्शन के नाल रिलेटेड डिसीजनस फाइनल करती है। और लास्ट होंदा है वैकेंसी का रिमूवल। रिमूवल मतलब अगर इंपीचमेंट कर दिता जाए किसी प्रेजिडेंट को, वो 5 साल खत्म होने तो पहला ही रिमूव कर दिता जाए। हुण रिमूव किद्दां किया जाता है कि अगर उन्हें की है अपने किसी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट में की है वायलेट किया है, अपने 5 साल के टर्म तो 5 साल का जो टर्म सीगा उन्होंने खत्म होने तो पहला ही की है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी राइट है या फिर कोई भी पार्ट है उन्होंने वायलेट किया है, तो मैंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होंगे है, जो पार्लियामेंट के मैंबर होंगे है, वो की है प्रेजिडेंट के इंपीचमेंट के अगेंस्ट एक मोशन पास कर सकते हैं कि मतलब ये प्रेजिडेंट ने ये वाली गलती की है तो इन्हों रिमूव किया जाना चाहिए है, इस टाइप का की है मोशन की है पास कर सकते हैं। तो फिर उस तो बाद की है इंक्वायरी कमेटी पैंदी कि जो चार्जिस लगे है प्रेजिडेंट के उपर की वो सही है कि गलत है, इस टाइप के ना फिर एंड के की है प्रेजिडेंट को रिमूव किया जाता है। हुण इंपीचमेंट के भी कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो इंपीचमेंट होंगे वो की है आइदर हाउस ऑफ द पार्लीमेंट के एक तक की है जो मोशन है प्रेजिडेंट को रिमूव करने का वो पास किया जाता है, मतलब दोनों हाउसिस विचों लोक सभा राज्य सभा के कोई भी ये प्रोसेस कर सकता मूव कर सकता प्रोसेस कि इस प्रेजिडेंट ने की है ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वायलेट किया है तो इन्हों हटाना चाहिए। तो जो चार्जिंग मोशन होंगे मतलब किसी प्रेजिडेंट को रिमूव करने लिए सब तो पहला एक मूव करना पॉइंट चार्जिंग मोशन जिन्होंने कहते हैं मोशन मूव करना वो की है दोनों हाउसिस विचों कोई भी हाउस कर सकता। फिर उस तो बाद एक इंक्वायरी मोशन होंगे मतलब इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, वो पूरा जिन्ना भी सीगा सीन उन्होंने की है इंक्वायर करती है, दैन उस तो बाद की है फाइनल डिसीजन लिया जाता है। उन्होंने इंपीचमेंट के पार्टिसिपेट कौन करते हैं, तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट बोथ नॉमिनेटेड एज वेल इलैक्टेड। आप इलैक्शन के देखा सिर्फ इलैक्टेड मैंबर ही पार्लीमेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मैंबर नहीं करते। बट इंपीचमेंट के अंदर रिमूवल के अंदर की है नॉमिनेटेड मैंबर, जो 12 मैंबर राज्य सभा के होंगे और 2 मैंबर लोक सभा के नॉमिनेटेड होंगे, ये वाले मैंबरस भी की है
ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਮੂਵਲ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਈਅਰ ਸੀਗਾ 1952, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਫਸਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਇਹ ਫਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 35 ਈਅਰਸ ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਦੇ MLAs ਜੋ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ MLA 2 UTs ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਜੋ MLAs ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਓਥ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਓਥ ਕੌਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਓਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं। तो अगर कोई प्रेजिडेंट की है टैन्योर जो ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो अगर कोई प्रेजिडेंट की है 5 साल ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਵੈਕੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡੈਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਵਾइस प्रेसिडेंट ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ वाइस प्रेसिडेंट ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ वाइस प्रेसिडेंट ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पर अगर की है नॉर्मल 5 ईयर कंप्लीट होने तो बाद ही वैकेंसी हो तो जो 5 ईयर कंप्लीट होने तो पहला ही नैक्सट प्रेजिडेंट इलैक्शनस की है करा ले जाते हैं तो उदों कोई एज सच इशू नहीं आता। आप सीगे कि ओथ लैंदा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रेजिगनेशन देंदे है वाइस प्रेजिडेंट नूं और रिमूवल किद्दां हुंदा इंपीचमेंट रिमूवल दे विच की है इलैक्टेड और नॉमीनेटेड मैंबर्स बोथ पार्लीमेंट ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੋ MLAs ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ? ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ SSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਗ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਚੇਅਰਮੈਨ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਔਰ ਜੋ 2 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। फाइनैशियल पावर्स किस टाइप दी आती? फाइनैशियल पावर मतलब कोई भी अगर मनी बिल पार्लीमेंट के इंट्रोड्यूस होना है तो वो की है प्रेजिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ली जाएगी।
और कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट है कि है वो प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन तो बिना नहीं दी जाएगी। इस टाइप के की है फाइनैशियल के पावर ने। और डिप्लोमैटिक पावर्स होंगी कि प्रेजिडेंट कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ या फिर एग्रीमेंट होंगे किसी फॉरन कंट्री के नाम तो वो की है प्रेजिडेंट के नाम से ही होंगे, मतलब प्रेजिडेंट के बिहाफ से ही कोई भी जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट होंगे वो प्रेजिडेंट के ही बिहाफ तो ले जाते हैं। मिलिट्री पावर की होंगी है, मिलिट्री पावर प्रेजिडेंट को जो कि है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस मन्ने जाते हैं। मतलब जो प्रेजिडेंट होंगे वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया मन्ने जाते हैं। और प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चीफ आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ भी की है प्रेजिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इमरजेंसी पावर भी जो प्रेजिडेंट रूल होंगे वो भी इन्हों की पावर है। और प्लस जो है इन्हों एक वीटो की पावर होंगी है, मतलब जो भी कोई बिल जिदा अपन पता है बिल पहला लोक सभा के दोनों जो दोनों लोक सभा राज्य सभा होंगी है दोनों की है कोई बिल में पहला पास करते हैं दैन उस तो बाद की है प्रेजिडेंट के कोल जाता साइन होने लिए बिल। ये प्रेजिडेंट की पावर्स होंगी मतलब एक तो प्रेजिडेंट की है उन्होंने साइन करके उस बिल में पास कर सकते हैं या फिर प्रेजिडेंट की है उस बिल ना साइन करके अपने कोल रख सकते हैं जिन्होंने की है पॉकेट वीटो कहते हैं, मतलब कि ना हाँ की ना की डायरैक्टली की है क्लोज करके अपने पॉकेट 'ਚ रख लिया तो उन्होंने की है पॉकेट वीटो भी कहते हैं। प्लस इन्हों एक ये भी होंगे कि जो भी बिल इन्हों को लाया साइन करने लिए वो की है वापस जो लोक सभा या राज्य सभा है वो वापस बिल भेज सकते हैं रीकनसीडरेशन के लिए, मतलब कि रीकनसीडरेशन करने लिए लोक सभा राज्य सभा को बिल वापस भेज सकते हैं। अगर दोबारा लोक सभा या राज्य सभा उस बिल में पास कर दे तो उस बिल पर की है प्रेजिडेंट को साइन करना पैंदा है। मनी बिल तो इन्हों के रिकमेंडेशन तो बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता, मतलब मनी बिल की तो इंट्रोड्यूस करने लिए प्रेजिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होंगी है तो वो तो इन्हों अपनी मंजूरी देनी पैंती है। बाकियां तो इन्हों की है ये मर्जी होंगी है, मतलब ये कोई हाँ ना भी नहीं कर सकते है, मर्जी होंगी पॉकेट वीटो कर सकते हैं या फिर रिकमेंडेशन लिए भेज सकते हैं या फिर डायरैक्टली साइन करके की है बिल में पास कर सकते हैं। तो ये की है प्रेजिडेंट की पावर्स होंगी। ऐसे इदा के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन जो आता है ओथ तो कि ओथ चीफ जस्टिस लेंदे हैं, रिपीट कर लेने। रिजाइन वाइस प्रेजिडेंट करते हैं। टेन्योर होंगे 5 ईयर्स का, मिनीमम एज होंगी है 35 साल की और इलैक्शनस होंगे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो राइट। इदा के क्वेश्चन ही की है एग्जाम के आते। तो आई होप तुम्हें चंगी तरह समझ आ गया होएगा। अगर कुछ डाउट होए तो तुम मैंने कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।